हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वुंड और वुंड हीलिंग के बारे में। आज हम सेशन में देखेंगे हमारा वुंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ वुंड क्या होते हैं। ठीक है, हम वुंड हीलिंग देखेंगे, हमारा वुंड हीलिंग क्या होती है, हमारे फैक्टर्स जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, हमें वुंड हीलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: एनी ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू विच मे बी एसोसिएटेड विद डिसरप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारे टिश्यू में कोई भी ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिसेबिलिटी को कॉज करता है, उसे हम बोलते हैं वुंड। ठीक है, कॉजेस हमारा वुंड के क्या हो सकते हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, असॉल्ट हो सकता है, हमारा बाइट इंजरीज हो सकती हैं, गन शॉट। ठीक है, हमारा गन शॉट हो सकता है, थर्मल बर्न हो सकता है, केमिकल बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। ठीक है, ये हमारे कॉजेस हैं वुंड के। अगला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा वुंड कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला हमारा आता है अकॉर्डिंग टू स्किन इंटीग्रिटी, मतलब हमारे स्किन इंटीग्रिटी के बेस पे हम देखेंगे कि हमारा जो वुंड है वो कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला हमारा वुंड है ओपन वुंड। ओपन वुंड हमारा डैमेज टिश्यूज एक्सपोज। ओपन वुंड में क्या होता है, हमारा जो जहाँ पे कट होता है वहाँ पे हमारा जो इनर टिश्यूज होते हैं बॉडी की, वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं, या उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओपन वुंड। और इसमें हमारी ब्लीडिंग भी होती है और दूसरे सिक्रीशन भी होते हैं। ठीक है, वो ओपन वुंड में हमारा पहला टाइप है ओपन वुंड का इंसिजन, वुंड विद स्ट्रेट एज। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा स्ट्रेट एज मतलब जो हमारा कट हुआ है उसके जो एजेस है वो एकदम स्ट्रेट है, डिस्टर्ब नहीं, एकदम स्ट्रेट कट है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंसिजन। अगला लैसरेशन, वुंड इन जिगजैग मैनर। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो वुंड है वो एकदम उसमें जो ये कोई लेवल मेंटेन नहीं, उसका जिगजैग मैनर में कट है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैसरेशन। एवल्सन, पार्शियल और कंप्लीट टीयरिंग ऑफ पीस ऑफ स्किन विद और विदाउट अटैच मसल। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे अंदर तक मसल्स बोन तक विजिबल हो गए, इतने ज़्यादा भयंकर वुंड क्रिएट हुआ इंडिविजुअल में। इसे हम बोलते हैं एवल्शन, मतलब कि हमारे स्किन स्किन के साथ साथ हमारे इनर मसल्स भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, अगला है एबरेशन, स्क्रैपिंग ऑफ वुंड, स्क्रैपिंग ऑफ स्किन अगेंस्ट अ रफ और हार्ड, मतलब हमारी जो स्किन होती है जो हमारे किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट घिस जाती है, उसे हम बोलते हैं एबरेशन। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, हमारा जब जैसे मान लो हमारा हैंड है, जल्दी जल्दी में दीवार के अगेंस्ट में स्क्रैप हो गया, तो वहाँ पे इस तरीके का वुंड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पंक्चर कॉज्ड बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन, मतलब पंक्चर का मतलब होता है किसी चीज़ का स्किन के अंदर एंटर कर जाना, पेनिट्रेट कर, जैसे कि हमारा कोई आयरन आयरन नीडल होती है वो एंटर कर जाए, या जैसे हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स के हाथों से सिरिंज की नीडल जो होती है वो गिर जाए, उसको किसी के पैर में एंटर कर जाए, उससे हम बोलते हैं पंक्चर। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं। अगला है स्टैब, कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट। हमारा जैसे हम देख सकते हैं नीचे वाली जो पिक्चर है उसमें हम इंडिविजुअल के एब्डोमेन में नाइफ लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं स्टैब वुंड। अगला हमारा एम्पुटेशन वुंड, पार्शियल और कंप्लीट स्टिवरिंग ऑफ वुंड और पार्ट ऑफ लिम्ब। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिविजुअल का अपर हम लोअर लिम्ब का हमने एम्पुटेशन किया, उसके बाद वहाँ पे देख सकते हैं वुंड क्रिएट हुआ है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इसे हम बोलते हैं एम्पुटेशन वुंड। अगला है एविसरेशन, एन एब्डोमिनल इंजरी विद एक्सटर्नल हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एविसरेशन में क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल के एब्डोमेन में वुंड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एविसरेशन। हमने पहला पढ़ा था ओपन वुंड। अगला है क्लोज्ड वुंड, इंजरी और डैमेज विद इन द बॉडी। क्लोज्ड वुंड में क्या होता है, हमारा वुंड क्रिएट होगा, चोट लगेगी, पेन होगा, लेकिन इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, वुंड इनसाइड ही है बॉडी के। ठीक है, हो सकता है उसके इनसाइड ही ब्लीडिंग होकर वहीं पर रुक जाए, उस तरीके से वुंड को हम बोलते हैं क्लोज्ड वुंड। पहला है क्रश इंजरी, क्रशिंग ऑफ टिश्यूज एंड बोन्स विदाउट ओपन वुंड। क्रश इंजरी का मतलब है जैसे कि किसी इंडिविजुअल का हेड किसी हार्ड सरफेस से लड़ जाना, तो उसके ब्रेन की जो उसकी स्कैल्प की बोन्स हैं उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन बाहर से नहीं पता चलता, लेकिन वो अंदर ब्रेक हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रश इंजरी। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिविजुअल की ये जो बोन है ये फ्रैक्चर है, लेकिन बाहर से हमें नहीं पता चलता कि ये इनसाइड हमने एक्सरे किया तो हमें पता चला उसकी स्किन में उसके जो बोन थे फ्रैक्चर है। अगला हमारा है ब्लास्ट इंजरी, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन बाय वेव क्रिएटेड बाय एक्सप्लोजन। मतलब जब कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसमें उसकी जो वेव्स क्रिएट होती है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होता है इंडिविजुअल, उसे हम बोलते हैं ब्लास्ट इंजरी। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, एक्सप्लोजन हुआ जिस वजह से इंडिविजुअल के उसकी वेव्स ने इंडिविजुअल को हिट किया, वो दूर जाके गिरा, उसके ऑर्गन्स को डैमेज हुआ। अगला है एक्यूमोसिस, कलेक्शन ऑफ ब्लड और ब्रूसिंग। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे ब्रूसिंग की वजह से हमारे स्किन के इनसाइड पे ही ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्यूमोसिस। ठीक है, अगला हमारा पहला हमने देखा था, हमारा पहला हमने वुंड देखा
उसमें हमारा ओपन वुंड क्लोज वुंड आ गया। अगला हमारा कॉज के बेसिस पे इंटेंशनल वुंड अनइंटेंशनल वुंड। इंटेंशनल वुंड क्रिएटेड इंटेंशनली फॉर थेरेपेटिक पर्पस। इंटेंशनल वुंड का मतलब है कि किसी डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट पर्पस के लिए इंडिविजुअल में किसी वुंड को क्रिएट करना, उसे हम बोलते हैं इंटेंशनल वुंड। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिविजुअल की सर्जरी की गई, उसके बाद उसको सर्जरी हो रही है, उसके बाद उसको सूचर्स किए जाएंगे, ठीक है। अगला है अनइंटेंशनल वुंड एक्सीडेंटल वुंड सच एज ट्रॉमा ट्रॉफिक। अनइंटेंशनल मतलब इंडिविजुअल को किसी भी और तरीके से वुंड क्रिएट हो जाना। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिविजुअल के लेग में वुंड क्रिएट हो गया, ये मेनली उसको डायबिटिक अल्सर हुआ है। इंडिविजुअल को डायबिटिक की वजह से उसका अल्सर क्रिएट हो गया पैर में, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनइंटेंशनल वुंड। अगला है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के बेस पे दो तरीके का होता है। पहला एक्यूट वुंड, वुंड हील्स विद इन डेज टू वीक। जैसे हम देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत स्मॉल सा वुंड है, कुछ डेज में हील हो जाता है। अगला है क्रॉनिक वुंड, वुंड डज नॉट हील नॉर्मली एंड टेक्स मोर टाइम। जैसे हम देखते हैं इंडिविजुअल के लेग में बहुत ज़्यादा डीप वुंड है, ये हमारा जल्दी हील नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, डिलेड हीलिंग प्रोसेस है इसका। क्लीनलीनेस के बेसिस पे हमारे 4 तरीके के वुंड होते हैं। पहला क्लीन वुंड, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी इस वाले पिक्चर में हमारा वुंड एकदम क्लीन, मतलब कट हुआ है लेकिन क्लीन वुंड है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या कोई भी कंटामिनेशन नहीं थी। अगला है हमारा कॉन्टामिनेटेड वुंड। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिया के वुंड में ब्लैक ब्लैक सब्सटेंसेस प्रेजेंट, सब कॉन्टामिनेट, मतलब जो आउटवर्ड सब्सटेंसेस थे वो हमारे वुंड में प्रेजेंट हैं। अगला है इन्फेक्टेड वुंड, ये हमारा देख सकते हैं इस वुंड, ये इन्फेक्टेड वुंड है। लास्ट है कोलोनाइज, ये हमारा यहाँ पे डिफरेंट इन्फेक्शंस कोलोनाइज हो गए हैं, उसको यहाँ पे वाइट वाइट जो डिस्कलरेशन दिया हुआ है, ये हमारा कोलोनाइजेशन की वजह से हो गया, ठीक है। ये हमारा क्लीननेस के बेसिस पे था। अब स्टेप्स ऑफ वुंड, अब यहाँ पे देखेंगे वुंड हीलिंग के स्टेप्स। वुंड हीलिंग का मतलब होता है फिलिंग ऑफ द वुंड विद द हेल्प ऑफ एन एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज वुंड हीलिंग। उसके 3 स्टेप्स होते हैं मेनली, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, रीमॉडलिंग, ठीक है। सबसे पहला फेज है हमारा इन्फ्लामेशन फेज। इट बिगन्स इमीडिएटली आफ्टर वुंड। ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम एंड इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम एक्टिवेटेड विच फॉर्म्स अ डैम दैट ब्लॉक्स द ड्रेनेज। हेयर प्लेटलेट्स कम टुगेदर विथ फाइब्रिन फॉर्मिंग फाइब्रिन मैस एंड क्लम्स अप अ स्टेबल क्लॉट। इन्फ्लामेशन वाले में क्या होता है, जैसे ही हमारा वुंड क्रिएट होता है उसके जस्ट तुरंत ही नेक्स्ट सेकेंड में हमारा बॉडी का जो होता है, हमारा वुंड हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो सबसे पहला हमारा इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वहाँ पे हमारा एक डैम टाइप का वुंड के जगह पे बना देता है, जो कि हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, ठीक है। हमारा प्लेटलेट्स और फाइब्रिन मिलकर फाइब्रिन मैस बनाते हैं, जो कि हमारे एक स्टेबल क्लॉट को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगला हमारा है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन सबसे पहला आएगा फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेशन। हमारा यहाँ पे क्या होगा, वुंड के प्लेस पे फाइब्रोब्लास्ट का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा कोलेजन फाइबर्स का डिपोजिशन होगा वहाँ पे, जिससे हमारा जो वुंड है, वुंड जो टिश्यूज़ इकट्ठा हुए वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगला हमारा एंजियोजेनेसिस, मतलब हमारा जो वुंड क्रिएट होकर जो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज हुआ था वो फिर से न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगी वहाँ पे। अगला हमारा आएगा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म, मतलब हमारे यहाँ पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं उनका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। री एपिथेलियल, मतलब जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ वहाँ पे डैमेज हुए थे उनका फिर से फॉर्मेशन होगा। और अब हमारा यहाँ पे वुंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब साइज में वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अगला है रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग में सबसे पहले आएगा रिग्रेशन ऑफ कैपिलरीज। हमारा अब यहाँ पे हमने एंजियोजेनेसिस पढ़ा, मतलब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, हमारे कैपिलरीज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अगला हमारा कॉन्ट्रैक्शन, हमारा वुंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसके बाद वहाँ पे फिर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। कोलेजन रिमॉडलिंग, मतलब हमारा जो स्कार फॉर्मेशन हुआ है वो एक शेप में आ जाएगा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोलेजन रिमॉडलिंग। अगला टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब हमारा यहाँ पे वुंड टोटली मैच्योर हो गया, डेवलप हो चुके, अपने नॉर्मल शेप में आ चुका है, और उसमें एक नॉर्मल एबिलिटी पहले जैसी स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ हीलिंग। हमारी हीलिंग सबसे पहले टाइप की होती है वुंड हीलिंग में प्राइमरी इंटेंशन। अकर्स इन क्लीन इंसाइज्ड वुंड, मोर एपिथेलियल रीजनरेशन देन फाइब्रोसिस एंड फास्टर हीलिंग। वुंड हीलिंग प्राइमरी इंटेंशन से हमारा उन वुंड्स में होता है जो वुंड्स हमारे क्लियर वुंड्स होते हैं, ठीक है, और जो जिनमें स्ट्रेट कट होता है वो हमारे प्राइमरी इंटेंशन से हील होते हैं। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इंडिविजुअल का कट हो गया सिंपली, इस तरीके के वुंड्स हमारे प्राइमरी इंटेंशन से हील होते हैं। अगला हमारा आएगा वुंड हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें अकर्स इन वुंड्स विद एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस एंड स्लोली। हाँ, ये जो वुंड क्रिएट हुआ है हमारा, इस वुंड में हमारा बहुत ज़्यादा डीप वुंड हो जाता है, उसमें हमारा बहुत स्लोली ये हमारा फुलफिल होता है, बहुत ही टाइम लेता है, ये बहुत डिले कर लेता है हील करने में, ठीक है। फैक्टर्स हमारे जो अफेक्ट करते हैं, हमारा प्रेशर, एडिमा,
इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, एज, ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्यूनोसप्रेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया वुंड, टाइप्स ऑफ वुंड, वुंड हीलिंग, फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, टाइप्स ऑफ हीलिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। आज के सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।